नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। वर्ल्ड वॉरियर में हम बात करते हैं दुनिया के हर हलचल की, दुनिया के हर उठापटक की, दुनिया में जो भी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, युद्धक मैदान बने हैं, उस पर बातचीत करते हैं। आज हम बात करेंगे पीओके की, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। पूरा पीओके अपने हक की मांग के लिए सुलग उठा। पीओके में पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई फंस कर रह गई। पीओके के लोग विकास चाहते हैं। 70 साल से दुनिया से अलग थलग हैं पीओके के लोग, मुफलिसी भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तानी सरकार को पीओके के संसाधन चाहिए, पीओके के वहाँ की सारी व्यवस्थाएं चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब पीओके के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास की बात सामने आती है तो पाकिस्तान के हुक्मरान छिप कर बैठ जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। अब पीओके में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। बताएंगे, हमारे जो डिबेट है इसमें हम बात करेंगे कि क्या राजनीतिक उठापटक हुई है पीओके में, और स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना का अत्याचार अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मांग की है कि यूएन फौरन, सोचिए क्या हालात हैं कि वहां के राजनीतिक दल यूएन में जाके बोल रहे हैं कि फौरन आप दखल दें, यहां की जनता को पाकिस्तान सेना के अत्याचार से बचाएं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित है। अंकित, बताइए, पीओके में प्रदर्शन हुए, हक की मांग हुई और हालात ये हो गए हैं, राजनीतिक उठापटक भी हो रही है वहाँ पे। वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो संयुक्त राष्ट्र पहुँच गए हैं कि हमें मुक्त कीजिए पाकिस्तानी सेना के, आईएसआई के, पाकिस्तानी सरकार के जुल्म और सितम से। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये पहली बार नहीं है जो पीओके में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। पहले दबा दी जाती थी। पहले आप ये देखते होंगे कि इंटरनेट इतना वास्ट नहीं था, इंटरनेट की इतनी प्रचुरता नहीं थी, तो वो चीजें दब जाती थी। लेकिन आज का समय इंटरनेट का समय है और कुछ भी घटित होता है, तनिक भी घटित होता है तो उसको दुनिया तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। पीओके, जैसा कि आपने बोला ही पहले ही कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान में वो लोग जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उस पर कब्जा किया गया है। और कितने दिन तक आप अपनी सेना के दम पर, कितने दिन तक आप अपने हथियार के दम पर किसी के आंदोलन को दबा पाओगे? एक ना एक दिन वो आंदोलन विकराल होगा और सामने वालों को चुनौती मिलेगी ही मिलेगी। रक्षा मंत्री कह भी चुके हैं, रक्षा मंत्री कह रहे पीओके के लोग खुद भारत में मिल जाएंगे एक दिन, क्योंकि वो देख हमारे यहाँ का कश्मीर का जो विकास देखेंगे तो खुद ही आके हमसे मिल जाएंगे। तो वही चीज पाकिस्तान वो भी देख रहे हैं कि एक 70 साल पहले हम दोनों देश, एक कश्मीर वो है जो आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नए पैमाने तय कर रहा है, और एक वो कश्मीर है जहां पर मुफलिसी है, गरीबी है, अत्याचार है, जहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हर पिता, हर माँ और हर सब चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, और उज्जवल तब होगा जब वहां पर रिसोर्सेज होंगे। जो रिसोर्सेज, जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो कर रहा है, लेकिन वहां पर उस प्रकार से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जिस प्रकार से वो पंजाब प्रांत में कर रहा है या दूसरे प्रांतों में कर रहा है। और पाकिस्तान में सिर्फ पीओके में ही नहीं, बलूचिस्तान में भी इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और आप देख रहे हैं बलूच लोग भी पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और वो अपने आप को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जो राजनीति है वो जबरदस्ती इन लोगों को दबा कर रखना चाहती है। और बार बार ये लोग यूएन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूएन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी बात को रख सके अंतरराष्ट्रीय पटल पर, जिससे कि उनकी बात को अंतरराष्ट्रीय समाज सुने और उन्हें इन दुख से बाहर निकाल सके। देखते हैं आगे क्या होता है कि किस प्रकार से यूएन इस पर कार्रवाई करता है और पाकिस्तान को किस प्रकार से इस पे हिदायतें देता है। लेकिन मुझे जो लगता है पाकिस्तान में आर्मी का ही सब कुछ है। आर्मी जैसा कहती है वैसे ही वहाँ की राजनीति चलती है। वहाँ पर राजनीति का कोई वजूद नहीं। एक बार पीएम मोदी से पूछा गया था इसी मैटर पे कि आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते,
तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था किससे बात करें, किससे, कौन है वहाँ का सत्ताधीश, वहाँ की सरकार है, सेना है, ISI, कोई तो बताए, हम किससे बात करें। शांति की बात जो करनी है, जो मुद्दे पे, हर मुद्दे पर जो बात करें, किससे बात करें। सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वहाँ के जो वहाँ के जो हालात हैं कि हम किससे बात करें। तो एक खबर आपको बता देते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 60वें सेशन के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जो पार्टी है UKPNP, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल जो पार्टी है, इस मुद्दे को उठाया। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र में उठाया। ये वहीं के POK की पार्टी है और उस पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को मारने, मतलब पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ की जो सेना कश्मीरियों को मार रही है, हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो ISI है, और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उनके हक को दबाया जा रहा है, उनको उनका जो हक है उनको नहीं मिल रहा। यह बहुत ही गंभीर मामला है, संयुक्त राष्ट्र तक पहुँच गया है, प्रदर्शन हुए। यही वजह है कि जो शहबाज शरीफ है तुरंत घुटनों पर आ गए, उनके 38 मांगों पर। क्या आपको लगता है कि वो जो 38 मांग हैं वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है और संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा पहुंच गया है, बहुत बड़ा मैटर है कि वहाँ की राजनीतिक पार्टी जो वहीं पर है वो इस मैटर को लेके गई है संयुक्त राष्ट्र में और गुहार लगाई है कि हमें फ्री कर दीजिए, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सरकार से हमें फ्री कर दीजिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं, पहली बात तो वहाँ राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में राजनीति का कोई अर्थ नहीं होता। राजनीति मतलब वहाँ शून्य, वहाँ जो सेना कहेगी वो ही चीजें होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेना ने कहा ये होना चाहिए तो यही होगा, उसके अलावा। आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, उनके बड़े भाई साहब जब थे तब भी वो क्या कर पाए? तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। वो तो भारत के साथ शांति चाहते थे, लेकिन उनके जो जनरल थे उन्होंने तो युद्ध छेड़ दिया। तो आप भी जानते हैं और ये पूरा विश्व जानता है, UN भी इस बात को बखूबी जानता है कि पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना को जो भी, और आज के टाइम पे तो पाकिस्तान की सेना को ये कहा जाता है वो जमीनों के दलाल हैं, वो जमीनों की दलाली कर रहे हैं। अभी तो संसाधनों के दलाल भी हो गए, अमेरिका के साथ डील कर ली है। जो जमीन की दलाली कर रहा है, अर्थात वो संसाधनों की दलाली, सबसे बड़ा संसाधन तो जमीन है, और जमीनों की दलाली करते हुए सोचिए पूरा का पूरा POK के लोग संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए। अब दूसरी जो बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि वहां क्या राजनीतिक उठापटक है वो बता दूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बाद चौधरी अनवारुल हक की जो सरकार है वो गिरने जा रही है। उनकी सरकार चल रही है POK में। दरअसल POK में चौधरी अनवारुल हक की जो सरकार है वो शहबाज शरीफ की पार्टी के समर्थन से चल रही थी। अब शहबाज शरीफ की जो पार्टी है सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया है। कोर कमेटी की बैठक बुलाकर PMLN ने इसका आधिकारिक ऐलान तक कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के आवास पर टॉप लीडर्स की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है कि POK की सरकार के समर्थन वापस ले लिया जाए। POK में हालिया प्रदर्शन से शहबाज शरीफ की खूब किरकिरी हुई थी। अब वहाँ की सरकार अल्पमत में आ गई है। अनवारुल जो सरकार है वो पाक अधिकृत कश्मीर में विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 27 विधायकों की जरूरत होती है। 2024 के चुनाव में यहां पर PTI को 26 सीटें मिली थी, और लेकिन चौधरी अनवरुल ने पार्टी से बगावत कर दी और अनवरुल के साथ 20 विधायक चले गए। अब अल्पमत में सरकार आ गई। पहले से ही प्रदर्शन हो रहे थे, वहाँ पे हालात तनावपूर्ण हो गए थे, 12 लोगों की हत्या कर दी वहाँ की सेना ने, और अब जो है वहाँ की सरकार भी गिरा दी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनस्टेबल पूरी तरह से जो POK है वो अनस्टेबल है आज की डेट में। देखिए, POK की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार, मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान की सरकार हो या POK की सरकार, इनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ सिर्फ एक का है और वो है पाकिस्तान की सेना का। पाकिस्तान की सेना जब चाहती है वो POK में सरकार भी बनवाती है, और जब चाहती है वो पाकिस्तान में भी सरकार बनवाती है, और जब चाहती है उनको गिरा भी देती है ताश के पत्तों की तरह। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लोगों में लोकतंत्र के प्रति सम्मान है, लेकिन वो सम्मान तब दिखेगा जब आप लोकतंत्र के लिए आवाज करेंगे, और आज POK की जनता वही कर रही है और अपने हक के लिए उतर चुकी है सड़कों पर। और देखना ये होगा कि किस प्रकार से ये लोग
जो अभी सरकार अल्पमत में गई है, मुझे तो लगता है ये सरकार कुछ दिन में कब्र में भी चली जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, पीओके की जनता अगर चाहेगी तो सब कुछ होगा। तो फिर चुनाव होंगे वहाँ पे, फिर हालात वो फिर वैसे ही हालात हो जाएंगे, फिर सेना के हाथ में कमान चली जाएगी, क्योंकि अल्पमत में आ गई। शहबाज शरीफ ने समर्थन वापस ले लिया है, पीएमएल के ऐलान के बाद सरकार अल्पमत में चली गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही अनवरुल अपने पद से भी इस्तीफा देते हैं। पीओके के मुख्यमंत्री पद को, प्रधानमंत्री पद को नाम दिया गया है कि भाई अब वहाँ से सरकार अब जाने वाली है। तो पाकिस्तान सरकार के मुताबिक पीओके में अनवरुल हक की जो पार्टी के पास 20 विधायक हैं, पीपीपी के पास 13 विधायक हैं, पीएमएल के पास 8 विधायक हैं, पीटीआई के पास 6 विधायक हैं, इसके अलावा जेकेपी और एसकेएम के पास भी एक एक विधायक है। तो तख्ता पलट की क्या कोशिश हो रही है, क्या तख्ता पलट करना चाह रहा है पीओके में जो है, जो कठपुतली सरकार है, जो पाकिस्तान की ही कठपुतली से, क्या वहां भी तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है? अब आपने जैसा कहा कि वहां की सरकार, अब एक जनता की तो भावना होती है ना, जो ये पीओके के ये विधायक, ज्यादातर विधायक जो पीओके के हैं ना, वो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, उसको जबरन ला के बिठाया गया, इधर समझ गया, जितवाया गया है जी। अब वो वहां की जनता की नहीं सुनते, बात यही है। वही तो बात है, तो आप नहीं सुनेंगे चाहे आप बाहर से ही क्यों ना आए हो, इसीलिए तो गुस्सा फूटा है। एट द एंड जनता आपसे, आपके पास जाएगी और अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो जनता एट द एंड क्या करेगी, आपके खिलाफ खड़ी होगी और प्रदर्शन करेगी और अपने प्रदर्शन के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर आप उस तरीके से भी नहीं मानते तो फिर जो हिंसक प्रदर्शन करेगी, मुझे तो ये कहने में कोई शक और शुबा नहीं है, आने वाले समय में पीओके अगला नेपाल भी बन जाए, कोई इसमें शक और शुबा नेपाल नहीं। गाजा, मुझे तो लग रहा है गाजा जैसे हालात ना हो जाए वहाँ। गाजा जैसा तो नहीं होगा, लेकिन नेपाल जैसी क्रांति, जेनजी क्रांति होने की संभावना मैं मान सकता हूँ, क्योंकि युवा जाग रहा है और वो अपने हक के लिए वहां लड़ रहा है। वो देख रहा है कि जो एक साथ जो दूसरा कश्मीर है वो आज प्रगति की एक अलग राह अपना चुका, और सही बात है। अभी भी वहीं अटके पड़े हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं। इसीलिए तो बौखला कर पाकिस्तान जो है भारत पर हमले करवाता है, कश्मीर में हमले करता है, हमारे कश्मीर को भी अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। खुद तो अनस्टेबल है ही पूरी तरह से, पूरा पाकिस्तान और पीओके सब अनस्टेबल है और हमें भी अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। वो तो उसकी चाहत है कि हम जैसे गर्द में पड़े हैं, हमारा पड़ोसी भी वैसे ही गर्द में पड़ा रहे और हम चाइना की कटोरी जो है, चाइना के सामने अपनी कटोरी रख के भीख मांगते रहे। तो हर कोई तो आपके जैसा नहीं है ना। हमने तो आपको भी हर बार ये मौका दिया कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, लेकिन आपने ही हमारी पीठ पर हर बार छुरा भोंका है। तो इससे तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आपको भी प्रगति करनी है तो आपको भी आतंकवाद के रास्ते से हटना पड़ेगा और आपको भी प्रगति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। लेकिन आप वो चाहते ही नहीं है। आप सिर्फ चाहते हैं कि आप एड पर पले, और खास करके पाकिस्तान सेना ये बहुत खूबी जानती है कि अगर देश में शांति आएगी तो उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास सत्ता तभी तक है जब तक वो पाकिस्तान के लोगों में ये डर पैदा करके रख पाएंगे कि भारत हमारा दुश्मन है। और जब तक वो भारत को दुश्मन बना के दिखाते रहेंगे तब तक उनके पास सत्ता रहेगी। और जिस दिन ये डर, ये खौफ पाकिस्तान की जनता में से चला जाएगा कि भारत की जनता या सेना उनके दुश्मन नहीं है, उनका अनहित नहीं चाहते, लेकिन और जिस दिन ये पाकिस्तान की जनता समझ गई उस दिन पाकिस्तान का उद्धार होना तय हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सेना ये कभी नहीं होने देती, इसीलिए वो इस प्रकार के जो हमले कराती है जिससे कि भारत को रिएक्ट करना पड़े, और भारत को रिएक्ट करना पड़ेगा तो जिससे कि जनता के अंदर भारत के प्रति द्वेष पैदा हो। ये पाकिस्तान की सेना की स्ट्रेटेजी होती है हमेशा। और अब पीओके की जनता ये इस बात को समझ गई है कि अगर हमें प्रगति चाहिए दूसरे वाले कश्मीर की तरह, तो हमें इनसे अलग होना ही पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही कह दिया, आने वाले समय में पीओके कब भारत में मिल जाए या भारत उसे अपने अधीन कर ले, कोई पता नहीं है। जल्दी ही पीओके, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, एक दिन वो भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सुलग रहा है, वहाँ तनाव है। पाकिस्तान की जो साजिश है भारत के खिलाफ,
वो साजिश धरी की धरी रह गई। पीओके में जो वहाँ के हुक्मरान हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मुद्दा है इस वक्त संयुक्त राष्ट्र में वहीं के लोग लेके गए हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक पीओके में राजनीतिक उठापटक भी चल रहा है, तो पूरी तरह से पीओके सुलग रहा है। तो इस खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। अगली बार जो हम अगला एपिसोड लेके आएंगे तो किसी खास मुद्दे पर, दुनिया की किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फिर से हम आएंगे। आप देखते रहिए हमारे खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर और सब्सक्राइब कीजिए कड़क।